हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं क्या चीज, तो सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि है ना क्लास 10th का मैथ है। और ये जो है ना 2026 के एग्जाम के अनुसार वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको है ना क्या करेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे, यानी कि प्रूफ दैट, यानी कि इसको प्रूव करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है। हम लोग इस है ना यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका विपरीत मानेंगे कि रूट टू एक है ना परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि माना माना क्या चीज मानेंगे कि रूट टू एक क्या चीज मानेंगे, तो अपरिमेय के विपरीत मानेंगे। मानेंगे यहाँ पे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। रूट टू एक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको परिमेय संख्या हम लोग कह दिए, तो इसको हम लोग को दिखाना होगा रूट टू को कि परिमेय संख्या के बराबर है। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि रूट दो का रूट दो लिखेंगे, बराबर में a बटे b लिख दीजिए, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखना ही परिमेय संख्या कहलाता है। कि परिमेय संख्या जो होता है ना बटे के रूप में होता है। तो यहाँ पे अंश हो गया a और हर हो गया यहाँ पे b, तो अंश बटे हर के रूप में लिख दिए। और ये हमारा क्या हो गया, रूट टू को यहाँ पे बता रहे हैं कि परिमेय संख्या है। जहां हम लोग बता देंगे है ना, जहां जहां a कोमा b है ना क्या है, तो अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि सअभाज्य संख्या किसको बोला जाता है ना, तो वैसी दो संख्या जिसका हम लोग क्या करेंगे, मासा जब निकालते हैं तो उसका एचसीएफ एक आता है, ठीक है। तो हमारा सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे a बटे b जो है, यानी क्या चीज है, परिमेय संख्या के रूप में। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिए, यानी कि 4/8 ले लिए, तो एक क्या चीज हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया। और इसको देखते हैं, जब कट रहा है तो पहले काट दीजिए इसको, ठीक है। 4 से कट रहा है दोनों, 4 एका एक क्या, 4 दूनी 8, बराबर में आ गया 1/2। देख लीजिए, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है a बटे b के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है ना। और ये दोनों का अगर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ यानी कि मासा जब निकालेंगे और एक आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि सहभाज्य संख्या कहलाएगा। देखते हैं यहाँ पे, 1 से 2 में लगाएंगे भाग, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 1 से लगाएंगे 2 में, तो 2 बार में 1 कट रहा है ना। तो जो भी संख्या, यानी कि जिस संख्या से है ना कोई भी संख्या में भाग दिया जाता है और उससे वो कट रहा है ना, तो उसका मासा जो होता है वही होता है। देख लीजिए, यहाँ पे 1 से 2 में क्या किया, भाग लगाए, तो 1 से 2 कट रहा है, तो जिससे कट रहा है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और इसका एचसीएफ एक आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि 1 बटे जो 2 है वो क्या है ना, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग किसको बोलेंगे, सहभाज्य। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, तो जो रूट 2 है इसको लिख लीजिए और इसको वर्ग कीजिए, फिर बराबर है बराबर दीजिए, और a बटे b है इस तरफ, इसको भी वर्ग कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको रूट 2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि रूट 2 गुना रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं 2 बार, और हो जाएगा है ना, रूट 2 गुना रूट 2 तो रूट 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी है ना, ज्यादा लंबा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से समझते हैं। आइए यहाँ पे, यानी कि रूट 2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब है कि स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देना है, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, बराबर में हो जाएगा ए जो स्क्वायर है, ये दोनों पे है तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। एक बार लिख देते हैं ए स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 2 के नीचे तो 1 है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेते हैं, तिर्यक गुना करेंगे, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, 2 गुना बी स्क्वायर में, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बी स्क्वायर बराबर 1 गुना ए स्क्वायर में, तो लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1। अब आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा, अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है ना, कि कौन संख्या किससे विभाजित हो रहा है। तो हमें यहाँ पे बता दूं आपको एक समीकरण के माध्यम से। अगर यहाँ पे दिया रहे कि 2x बराबर 4 और ये आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि कौन संख्या किससे विभाजित हो रहा है, तो कौन, देख लीजिए यहाँ पे किससे विभाजित हो रहा है, तो 2 से 4 विभाजित हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यानी कि x बराबर है ना 4 का 4 ही लिखेंगे, जो x के साथ गुना में संख्या है,
है ना, वो चला जाता है उस तरफ वाले के भाग में, तो 2 यहाँ से हट करके आ जाएगा इसके नीचे, और 2 से इसमें कटाएंगे, देख लीजिए 2 से 4 कट रहा है ना, 2 बार में, तो विभाजित हुआ ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन किस से विभाजित हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बी स्क्वायर के साथ 2 है ना, बी स्क्वायर यहीं पे रखेंगे, 2 चला जाएगा, इससे गुना के रूप में है, तो यहाँ से हटेगा तो इस तरफ वाले का भाग में जाएगा, यानी कि एक ए स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो हो रहा है ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लंबा सॉल्व नहीं किए, यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज लेकिन आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर जो है किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, क्योंकि ए गुना में चला जाएगा इसके भाग में। तो आइए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बी है ना, बी स्क्वायर जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर कोमा दीजिए 2 से विभाजित है, क्या चीज है, 2 से विभाजित है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि इसीलिए है ना, ए भी जो है क्या होगा, ए जो है 2 से विभाजित विभाजित है ना होगा होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखे कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से क्या हो रहा है, विभाजित है। इसका मतलब है कि सिर्फ ए भी रहेगा तो भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। कैसे होगा, आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे अगर ए की जगह पर हम लोग कोई संख्या ले ले, आइए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक है, और इसके नीचे देखते हैं कि 2 से किस प्रकार विभाजित होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा था, इसको स्क्वायर में रखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर रहेगा तो 2 से विभाजित होगा, तो हम लोग ए की जगह पर 4 मान लिए और इसका दिया स्क्वायर पर कर दिए, ठीक है, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और बटे में 2 है, देख लीजिए 2 से 1 कट रहा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का मान जब हम लोग 4 रखे और इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका जो स्क्वायर करके 16 आया वो 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर यानी कि 2 को हटा देंगे, सिर्फ रहेगा 4 ही, तो भी देख लीजिए 2 से विभाजित होगा, कितना बार में, 2 बार में। तो यही कहने का मतलब हुआ यहाँ पे दोस्तों कि ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ ए भी जो होगा वो 2 से विभाजित होगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हम लोग मानेंगे क्या चीज, कथन एक, कथन एक इसको मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा जो है कथन हो गया। तो एक कथन एक इसको मान लेंगे। आइए इसको हटाते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो यहाँ पे करने वाले मानेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से मानना होगा, लिखेंगे पुनः, पुनः माना, फिर से यहाँ पे मानना होगा, क्या मानेंगे, है ना। तो जिससे जो संख्या विभाजित हो रहा है, यहाँ पे जो ए है, ए जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसमें कोई भी तो समय लग रहा होगा कितना बार में विभाजित हो रहा है। जैसे यहाँ पे कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 4 को हम लोग यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से विभाजित हो रहा है, तो कितना बार में हो रहा है, देख लीजिए 2 बार में। तो उसी प्रकार से जब ए से हम लोग, है ना, सॉरी दोस्तों, जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब 2 से ए में भाग देंगे तो कोई भी तो समय लग रहा होगा, तो यही हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए बराबर इसको मान लेंगे 2 के, ठीक है, क्या मान लेंगे, 2 के मान लेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे पुनः माना ए बराबर मानेंगे जिस भी, है ना, संख्या यानी कि रूट वाले को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं उसी को यहाँ पे मानना होता है, ठीक है। तो ए बराबर क्या चीज मानेंगे, यहाँ पे रूट 2 को सिद्ध कर रहे हैं तो मानेंगे यहाँ पे, है नहीं, क्या चीज, 2 के, यानी ए बराबर 2 के। अगर रूट 5 को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं तो मानते हैं ए बराबर 5 के। अगर रूट 3 को सिद्ध करते हैं तो यहाँ पे मानते हैं ए बराबर, है नहीं, 3 के, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण एक में ए का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, तो इसको हम लोग माने हैं समीकरण 1, तो इसी को यहाँ पे लिख लीजिए। आइए, यानी 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और इसी में क्या करेंगे, तो ए का मान रखेंगे, जहाँ पे ए है उसके बदले में 2 के रख दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 2b स्क्वायर बराबर ए का मान हो गया 2 के, इस पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे देंगे स्क्वायर, उसके बाद हो गया 2b स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और के का स्क्वायर रहेगा। कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पे कट रहा है, 2 एका 1 के, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर बराबर 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना के स्क्वायर करेंगे तो हो गया 2 के स्क्वायर। यहाँ भी आप देखना है, इसको मानेगा समीकरण 2, यहाँ भी देखना है, इसी का जैसा हो गया, है ना। कौन संख्या किससे विभाजित हो रहा है, तो जो गुना में रहेगा वो जाएगा इस तरफ वाले के भाग में, जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि उल्टा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, के स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 2 जाएगा इसके बटे में, यानी कि 2 से अब जो है बी स्क्वायर विभाजित हो रहा है। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित विभाजित है, इसीलिए बी भी
इसीलिए बी भी दो से विभाजित दो से विभाजित होगा होगा और इसको हम लोग कहेंगे कथन कितना, तो कथन जो है इसको हम लोग बोलेंगे 2। ठीक है, ये कथन 2 हो गया। यहाँ लिख दिए कि बी स्क्वायर जो है किससे 2 से विभाजित है, इसका मतलब सिर्फ बी भी रहेगा तो भी 2 से विभाजित होगा। ये हो गया हमारा कथन 2। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ है न, अब एक कथन 1 हो गया, कथन 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं है न कि ए जो है 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है न। तो हम आपको समझा चुके हैं कि जो भी संख्या जिससे विभाजित होगा वही उसका मासा होता है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 है और 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यानी 2 से 1 कट रहा है 2 बार में, तो जो 2 आया यही इसका मासा हो गया। तो 2 से आप भागा दीजिए 4 में, 2 बार में देखिए कट रहा है ना, कट कूट, तो 2 इसका मासा कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ए जो है 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि ए बी का जो मासा आ रहा है यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसको आना चाहिए था कितना, आना चाहिए था यहाँ पे 1, क्योंकि स्वाभाविक संख्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 1 गलत आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 है न और 2 से लिखेंगे यहाँ कथन 1 तथा 2 से ए बी का है न मासा कितना प्राप्त हो रहा है, तो 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लिखेंगे 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास विरोधाभास का मतलब हुआ कि गलत है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, पूर्ण विराम लगाइए। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि अतः हमारा मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है न, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूव हो गया दोस्तों, है ना, सिद्ध हो गया है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हम जो है ना होमवर्क में कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसको आप लोग हल कर लीजिएगा। हम यहाँ पे √2 को सिद्ध कर दिए, ठीक इसी प्रकार से जैसे कि उसी प्रकार से होगा। तो आप इसको होमवर्क में बना लीजिएगा, नहीं कि घर पे है ना √5 को बना लीजिएगा, √3 को बना लीजिएगा, √7 को बना लीजिएगा, √6 को बना लीजिएगा। यानी इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रूट वाले, सिर्फ एक संख्या रहेगा तो उस है ना उन सभी का जो है इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे है ना। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।